शबे कद्र आने वाले, शबे कद्र आने वाले। एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता हो गई। चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है, जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा है, उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी। उसका भाई उससे घर में नाराज है और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल दुखा हो, जिससे कभी वास्ता न पड़ा, उसके आगे गिड़गिड़ा रखा गया। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर नजर बढ़ा दिया, जिसने पलक पलक तेरी परवरिश की, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत नहीं। क्या करोगे ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम समाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत, अपनी माँ से माफी मांगने की फुर्सत। हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाए। यार घमंड नहीं है इसमें सोशल मीडिया पे माफी मांगना, तकब्बुर नहीं है इसमें सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है। माँ को देख, कहीं इसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है। बहन को देख, कहीं वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है। भाई को देख, कहीं तेरी वजह से वो नाराज तो नहीं है। पहले इस पूरे परिवार को देख, हमारी कौम दुनिया में तमाशा करती है लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना, मेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को जाना रखी है। बाप के सीने में जो दिल है बज़ाहिर ये देखने में सख्त है लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज की रात चला जाना। तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आंख बंद हो, सो रखा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा, तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बा माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना। फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे। आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा रखते जिगर, तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त है, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं है। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने के लिए। रोगे यार कहाँ गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है इतनी रात को कहाँ था? तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए, तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक आया न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था? हाँ साहिब ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे जलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है।
तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया है कि नहीं? कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा। कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सकी काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। वो मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो। ये नाराज है तो इन्हें राजी करो, ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक, A to Z, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा। नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपके कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब में कलम लगा, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम का बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते, क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से? क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, वो बाप को 10 रुपए की दवा न दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेते हो। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाकर के देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप था, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता। औलाद के लिए ये रोड पे आया, इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप बाप होता है। वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज ये औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार है। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में माँ का आंचल। माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया।
दोस्तों से माफी मांगते हो, कोई दिल दुख गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊं अपनी औलाद के। तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊंगी औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी और। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं? 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं, फिल्टर खा रहे, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सकी, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था, फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया, उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ, उसे औलाद की गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी